थैंक यू। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आज के गीता के चर्चा सेशन पर उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ऑडियो वीडियो और साउंड स्क्रीन तीनों क्लियर होगा, सब देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अनम्यूट भी अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6 से पढ़ेंगे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 6 अध्याय 2 मेरे पीछे दोहराएंगे अपने आप को म्यूट रखते हुए। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कह रहे हैं, हम नहीं जानते कि क्या बेहतर है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना या उनके द्वारा हार जाना। अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारते हैं तो हमें भी जीने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी वे लोग इस समय युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा था, कल हमने चर्चा की थी कि अर्जुन पहले अध्याय में 5 कारण बताने के बाद कि मैं क्यों युद्ध नहीं लड़ूंगा, सबसे महत्वपूर्ण कारण पिछले 3 श्लोकों में बताए हैं, है ना। कोई फटाफट बताना चाहे, रिपीट करना चाहे, ऑनलाइन समवन कैन जस्ट टेल सबसे बड़ा रामबाण कारण क्या है, लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्यों मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। ओके, पहले ऑनलाइन वालों को बताने दो। कोई बताना चाहेगा? ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत प्रो ने बताया ऑफलाइन कि भगवान को उन्होंने बहुत शब्दों से बुलाया। अर्जुन ने कहा, आप तो अरिसूदन हो, दुश्मनों को मारने वाले, मधुसूदन हो, मधु जैसे दैत्य को मारने वाले, और आप क्या हो, आप तो माधव हो, लक्ष्मी के पति, यादव हो, यदुओं का कुल के पालन करता हो। तो आपने जब लोगों को मारा तो आपने दैत्यों को मारा, अपने असुरों को मारा, आपने आपके दुश्मनों को मारा, और आप मुझसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने गुरुओं को, अपने पिता समान, अपने दादा समान लोगों को मारूं। तो ये कहाँ तक ठीक है? हाउ मच फेयर इज इट, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनका कहना है कि अगर इनडायरेक्टली अगर आपके गुरु सांदीपनि मुनि किसी भी कारण से, भौतिक कारण से भी अगर आपके विरुद्ध हो जाते तो क्या आप उनको मार देते, है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, जिसको डिफीट करना काफी कठिन है। फिर आगे अभी इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में बोला कि अगर हम लोग ये युद्ध जीत भी गए तो हमारे हाथों में खून होगा, है ना। हमने अपने रिलेटिव्स को मारा होगा, अपने बंधुओं को मारा होगा, तो हम वैसे भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है उनको एंजॉय करने दीजिए,
हम ये युद्ध छोड़ देते हैं, हम सन्यासी बन जाते हैं, हम भीख मांग के रह लेंगे, उनको रहने दीजिए, है ना। तो कई बार मन इस प्रकार से हमको इमोशनल बनाता है, हमारी ड्यूटीज नहीं करने देता। और आगे अभी अर्जुन इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हमको पता भी नहीं है ना। व्यक्ति को जब कठिन फैसले देने होते हैं तब लेने चाहिए जब उसको क्लैरिटी हो। तो अर्जुन बोल रहे हैं मुझे क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या चीज सही है क्या नहीं है। तो जब मुझे श्योरिटी है ही नहीं कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं, और तब मैं युद्ध लड़ लूंगा, तो ये क्या बात है। युद्ध तो एकदम आखिरी ऑप्शन होना चाहिए ना। तो मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे ये अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं मैं कि युद्ध लड़ना सही है या उनके द्वारा मारे जाना सही है, क्या सही है। क्योंकि अगर हम लोग मर गए तो एक नुकसान तो है ही, लेकिन अगर हमने धृतराष्ट्र के पुत्र को मार भी दिया तो भी वो हमारी मृत्यु ही है, हम जी नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें, हमें कुछ क्लैरिटी नहीं हो रहा है। तो अर्जुन अब थोड़ा सा धीरे धीरे अपने मन को रिवील कर रहे हैं। तो परपट बाय श्रील प्रभुपाद, अर्जुन नहीं जानते कि क्या उनको ये युद्ध करना चाहिए और व्यर्थ का हिंसा में प्रवीण होना चाहिए कि नहीं। यद्यपि क्षत्रियों का कर्तव्य है युद्ध लड़ना, लेकिन क्या इस समय उनको युद्ध लड़ना चाहिए या फिर युद्ध से बच के, युद्ध को टालकर एक भिक्षुक की तरह, एक भिखारी की तरह जीवन जीना चाहिए। अगर वो अपने दुश्मन को नहीं जीत पाते हैं तो फिर उनके लिए भीख मांगना ही एकमात्र जरिया होगा जीवन यापन करने का। और दूसरी ओर कोई गारंटी भी नहीं है, कोई निश्चितता भी नहीं है कि उनकी जीत होगी ही, क्योंकि दोनों में से कोई भी दल जीत सकता है, दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना जीत सकती है। और मान लीजिए अगर उनकी सेना की विजय होती है और मान लीजिए उनकी लड़ाई का जो कारण है वो धर्मपरायण भी है, फिर भी अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु में हो जाती है इस युद्ध के दौरान, तो उनके बिना ये जीवन अधूरा होगा, जीना बहुत कठिन होगा। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए ये भी एक प्रकार की हार ही होगी। तो ये सारे विचार जो हैं अर्जुन कह रहे हैं कि एक प्रकार से इनडायरेक्टली कि ना केवल भगवान के महान भक्त हैं बल्कि उनको ज्ञान की, विवेक की परख है, वो जानते हैं क्या सही है और क्या गलत, और उनको अपने मन और इंद्रियों का ऊपर वश करना आता है। वो इस प्रकार से बताना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हालांकि मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं एक राजा हूं, है ना, हमारा ये प्रवृत्ति है, हमारा नेचर है कि हम बहुत सारे धन यौवन के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी कि मेरे अंदर इतना वैराग्य भी है कि जरूरत पड़ने पर मैं भीख मांग कर भी रह सकता हूं। तो ये इनडायरेक्टली अर्जुन ऐसा भी बोल रहे हैं। और दूसरी ओर क्योंकि ये सब बातें वो श्री कृष्ण को बता रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसको मुक्ति के वो ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन ये हम सबके लिए, हम साधारण जनसाधारण के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम मुक्ति चाहते हैं, अगर हम दुखों से निवारण चाहते हैं, तो हमें मन और बुद्धि के ऊपर, मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री। दिख रहा है वर्ड फाइल? ओके। तो अर्जुन यहाँ पर इस समय अपना कंफ्यूजन बता रहे हैं, है ना, कि अगर हम जीत भी गए या हार भी गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो वो अपनी लॉजिकली अपनी बात को पेश करने का वो प्रयास कर रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग एक और श्लोक इसको देखते हैं, फिर एक साथ कंक्लूड करेंगे। टेक्स्ट 7, ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, है ना। और भगवत गीता में मेनली 2 मीटर्स में श्लोक है। गीता ये गीत है, ये एक फीमेल गीत है एक्चुअली। गीता मीन्स स्त्रीलिंग वाला गीत। जैसे कुछ होते हैं, सपोज रुद्र गीत, दैट इज अ मेल सॉन्ग, दिस इज गीता फीमेल सॉन्ग, है ना।
तो भगवान की इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको दो तरीके से गाया जा सकता है। तो एक श्लोक जो छोटे वाले होते हैं वो हम कई बार पहले देख चुके हैं, और ये थोड़े बड़े वाले हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख ये पहला श्लोक जिनको लोग याद करते हैं, ये श्लोक याद करना चाहिए, है ना। तो सेवेंथ श्लोक नंबर 7 स्क्रीन पर है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आज पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी हम देखते हैं। तो बोल रहे हैं कार्पण्य। तो कार्पण्य शब्द आता है कृपण से। हिंदी में इसको बोलते हैं कंजूस, उड़िया में क्या बोलते हैं? माइजरली को कुकड़, कृपण। ओके, हाँ तो काफी क्लोज है ना। तो कृपण, हाँ तो ये शब्द तो संस्कृत में है। तो कंजूस किसको बोलते हैं? कौन है किसको हमें बोलना चाहिए कि ये कृपण है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कृपण? तो बताएंगे ऑनलाइन अनम्यूट करके। कृपण किसको बोलते हैं? माइजरली किसको बोलते हैं? कंजूस किसको बोलते हैं? जो किसी को देना नहीं चाहता। क्या नहीं देना चाहता? वो कुछ जो पोजेस करता है। ओके, वो उसको देना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं इसके अलावा भी। जो नहीं देना चाहता वो तो ठीक है, और थोड़ा ब्रॉडर एक बहुत थॉरो डेफिनेशन क्या होगी? तो कृपण मतलब होता है, थॉरो डेफिनेशन, व्यक्ति के पास जो रिसोर्सेस हैं, जो अर्थ है, उसका सुनियोजित उपयोग, है ना, उसका इंटेलिजेंट यूज नहीं कर पाता, वो उसका वर्दी यूज वो नहीं कर पाता। तो कंजूस व्यक्ति ना केवल दूसरों को नहीं देता, बल्कि वो खुद भी उसको प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाता। ये कृपण की डेफिनेशन है कि नॉट ओनली ही इज अनविलिंग टू शेयर इट विद अदर्स, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट एबल टू एंजॉय दोस रिसोर्सेज प्रॉपरली, है ना। तो इसको बोलते हैं कृपण। तो यहां अर्जुन बोल रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण। अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है धीरे धीरे। पहले वो अपना नहीं, मैं तो जो कर रहा हूँ सही है, फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि नहीं, शायद मैं सही नहीं हूँ, शायद सही हूँ, पता नहीं युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं। और अब वो बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहे हैं कि क्या सच्चाई है। तो सच्चाई ये है, कार्पण्य, कृपणता के कारण, माइजरलिज्म के कारण, मतलब मेरे अंदर जो चीज है उसको भी मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरा दोष है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी कमी है, गलती है। उपहत, इसके द्वारा मैं प्रभावित हो गया हूं। स्वभाव, स्व खुद का भाव, माइंडसेट, थॉट्स, उन प्रवृत्तियों के कारण। पृच्छामि, मैं पूछता हूं, त्वम आपसे, धर्म समूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, वो धर्म से समूढ़ हो गया है, धर्म से अलग हो गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या सही है क्या गलत है। तो अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, यश श्रेया। तो दो चीज होती है, एक होता है प्रेया, एक होता है श्रेया। कोई जानता है इसका मतलब? श्रेयस प्रेयस, श्रेया प्रेया, ये तो शायद आई थिंक हिंदी में भी है, उड़िया में भी शायद होगा, नहीं है? तो पर दोनों का मतलब पता है? ठीक है। प्रेया मतलब होता है इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि जल्द से जल्द हमारी इंद्रियों को तृप्ति हो जाए, ऐसा कोई सुख का साधन। और श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म अल्टीमेट हैप्पीनेस, है ना, नित्य या फिर एटलीस्ट शाश्वत या फिर एटलीस्ट लॉन्ग टर्म जो आनंद है, उसको श्रेयस बोलते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं यश श्रेया, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे जीवन के लिए, मेरे अल्टीमेटली, सियान, जो होगा, निश्चितम, निश्चित रूप से, है ना, डेफिनेटली,
ब्रूहि, उसको आप मुझे तन में मुझे बताइए। और अब अर्जुन जो है ये महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, शिष्यस्ते अहम, अहम मतलब आई, मैं आपका शिष्य हो बनता हूं। और साधे माम, मुझे बताइए, मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, तम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं प्रपन्न होता हूं, आपकी शरण में जाता हूं। ट्रांसलेशन, मैं अब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो चुका हूं, और अपने हृदय की दुर्बलता के कारण मैं आ, आ, अब धीर नहीं हूं। इस स्थिति में मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सही होगा। मैं अब आपका शिष्य हूं, मैं आपके मैं आपकी तरफ शरणागत हूं, कृपया आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पurport में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, भौतिक संसार सबके लिए मुश्किलों भरा है। पदम पदम यत विपदाम तेषाम, प्रभुपाद इसको इंग्लिश में समझा रहे हैं ना। हर एक कदम पर यहाँ पर कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, डेंजर्स हैं, है ना। तो इसलिए हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु की सदगुरु की शरण में जाए। कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेदिक स्क्रिप्चर बोल रहे हैं, तत् विज्ञार्थम गुरु एव गच्छेद, है ना। व्यक्ति को गच्छेद, कंपल्सरीली गुरु की शरण में जाना होता है। जैसे इस संसार में भी अगर हमको एजुकेशन लेनी है तो किसी ना किसी स्कूल, किसी ना किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमको किसी ना किसी से हेल्प लेनी पड़ती है ना। हमको कहीं ना कहीं से हेल्प चाहिए ही, हम लोग खुद सब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अगर हम लाइफ के अल्टीमेट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, सो दोस हु आर डियर टू कृष्णा, दोस हु हैव अंडरस्टूड द नॉलेज, द तत्व, द प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा, दे शुड बी अप्रोच्ड। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को ही डायरेक्ट अप्रोच किया है। वो तो काफी फॉर्चुनेट है कि उनको डायरेक्ट भगवान ही गुरु के रूप में मिल गए, लेकिन बाकी हम सबको गुरु को अप्रोच करना है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम संसार की सारी समस्याओं को उनको सुलझाना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे गुरु जो खुद एक गुरु परंपरा में आए हो, उनसे हमें समाधान लेना चाहिए। तो गुरु परंपरा में आए हो मतलब जो गुरु है वो ये नहीं बोल सकता कि बस मुझे सपना आया और मुझे सब मैं सीख गया, नहीं, वो खुद किसी और से सीखा हो। जैसे अगर हम किसी से सीखते हैं, हम किसी से फिजिक्स सीखने जा रहे हैं तो वो भी किसी से सीखा हो, और वो जिनसे सीखे वो भी किसी से सीखे हो, इस प्रकार से। तो ये परंपरा होनी चाहिए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग उपनिषदों के एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे व्यक्ति जो होता है, जो बहुत कृपण होता है, वो अपने लाइफ के अल्टीमेट एम को नहीं समझ पाता और जानवरों की तरह अपना जीवन व्यर्थ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम जानते हैं, हमने अभी चर्चा की कि कृपण मतलब वो है जो अपने रिसोर्सेस को फुली यूज नहीं कर पा रहा है ना। तो हम लोग मनुष्य हैं। अगर हम लोग मनुष्य जीवन में, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके 5 करोड़ रुपए कमाए और आपने 2 ऑडी कार खरीदी, 1-1 करोड़ की 2 गाड़ियां आपने खरीदी। एक आपने अपने लिए रख ली और एक आपका भाई है जो गांव में रहता है ना। तो आपने सोचा कि चलो वो तो बेचारा किसान है, वो तो कभी नहीं खरीद पाएगा, चलो मैं उसको दे देता हूं। तो आपने उसको ऑडी दे दी। तो आप 1 महीने बाद दोबारा गांव गए देखने के लिए कि कार के साथ क्या हो रहा है। तो आप जाते हो तो आप देखते हो कि भाई ने क्या किया, आपकी ऑडी कार 1 करोड़ की गाड़ी के पीछे उसने जो है हल लगा दिया, है ना। हल को लगा दिया और हल लगा के वो खेत जोत रहा है। तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा? बोले अरे बेवकूफ, तेरे को अगर हल ही जोतना था तो 5 लाख का ट्रैक्टर ले लेता, उससे बढ़िया से तो हल जोतता। 1 करोड़ की गाड़ी से कोई हल जोतता है क्या? उसका बैंड बजा दिया तुमने, है ना। तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से हम मनुष्य जीवन में है। तो इसलिए महाभारत बोल रही है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण विहीना पशुभिः समाना। अगर मनुष्य भी केवल
है ना, खाए पिए, स्कूल जाए, डिग्री ले, नौकरी करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे और मर जाए। मतलब वो भी वही करे जो सब लोग कर रहे हैं, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, है ना। कुत्ते बिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनको सिखाते हैं चूहे को ऐसे पकड़ना है, इतनी स्पीड पे जाना है, उनको भी तो नॉलेज दिया जाता है ना। तो अगर हम लोग भी वही सब काम करेंगे तो ह्यूमन बनने का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए वह मनुष्य जो मनुष्य जीवन पाकर भी केवल संसार की चीजों में ही अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी बुद्धि, अपने पूरे मन को लगाता है, और इस संसार के जो प्रश्न जो कुत्ते बिल्ली नहीं पूछ सकते, जो बाकी प्राणी नहीं पूछ सकते, कि मुझे मरना क्यों पड़ता है, मेरे परिवार को जिनको मैं इतना प्यार करता हूं उनको एक दिन मरना पड़ेगा, ऐसा क्यों है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या कर्म है, कोई भगवान है, ये सब जानने का प्रयास करना चाहिए। जो नहीं कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहा है, वो कृपण है। उसके पास करोड़ों रुपए होते हुए भी वो चिन्नी चोर की तरह जो है कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम सभी लोग कृपण है एक प्रकार से, कोई कम कोई ज्यादा। तो इसलिए हमको कृपण नहीं बनना चाहिए, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए भगवान के तत्व को समझने के लिए, है ना। चलिए, तो एनीवे और भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चीजें बताई गई हैं, लेकिन उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे क्योंकि इस समय थोड़ा कम है। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया, पिछला श्लोक, छठा श्लोक और सातवें का जो पहला पार्ट, कि कैसे अर्जुन कृपण है। अर्जुन कृपण कैसे, अच्छा कोई अगर एक्सप्लेन कर दे मुझे। अभी हमने जो डेफिनेशन देखी कृपण की, तो आपसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट अर्जुना वाज अ कृपण, ही वाज अ माइजरली पर्सन। अर्जुन खुद को माइजरली बोल रहे हैं, और हमने अभी डेफिनेशन देखी कृपण क्या होता है, एग्जाम्पल भी देखा, महाभारत का श्लोक भी देखा। तो अब आप बताइए कैसे अर्जुन कृपण है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि हम उन्हें कृपण माने। कोई अगर अनम्यूट करके बताए बड़ा अच्छा लगेगा। और बाय द वे फर्स्ट चैप्टर का क्विज ऑलमोस्ट रेडी है, गीता पे चर्चा, हम लोग उसको होपफुली नेक्स्ट वीक लॉन्च कर देंगे। तो टॉप 3 जो रहेंगे उनको प्राइजेस दिए जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। ओके, कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं, इतना खराब तरीके से बताया गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा किसको। कैसे अर्जुन कृपण है? अर्जुन ने बोला कार्पण्य दोष है, मेरे हृदय, मेरे अंदर एक दोष है, कमी है कि मैं कृपण हूं। तो कैसे? क्या अर्जुन ने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, या क्या अपना सारी संपत्ति गाड़ दी किसी खेत के नीचे, क्या किया उन्होंने, क्यों वो कृपण है? कोई बताना चाहेगा? ओके, लेट मी, कोई यहाँ पे बताना चाहेगा? तो अर्जुन के पास जो शक्ति है, जो धनुर्विद्या विद्या का जो शक्ति है, वो मतलब यूज करना नहीं चाहते। हाँ, वेरी नाइस, इनके लिए ताली बजा दो। तो ये तो एटलीस्ट बताया है। तो यहाँ पर बैठे हैं ऑफलाइन, यहाँ पर मृत्युंजय पर उन्होंने बताया कि अर्जुन कौन है। अर्जुन तो फिर अर्जुन है नहीं, अर्जुन जो है इंद्र का पुत्र है ना, नर ऋषि का वो अवतार है ना, डायरेक्ट भगवान शिव से उसने युद्ध लड़ा था। तो ही इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर। लेकिन इतना महान वॉरियर भी अपनी क्षमताओं, अपनी एबिलिटीज, अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है। वो एक युद्ध लड़ने से इनकार कर रहा है, अपनी वो क्षमताओं को अनलीश नहीं कर पा रहा है किन्हीं भी कारणों से, उनकी हृदय की दुर्बलता के कारण। इसको कृपणता बोला गया है कि although Arjun has the ability to fight this war, but although he has all those resources, all these abilities, all that knowledge, but he is not utilizing that knowledge. That's why he is considered miserly, है ना। तो हमारा जीवन का लक्ष्य कृपण बनना नहीं है। कृपण का अपोजिट क्या होता है जानते हैं? What is the antonym of कृपण? बदान्याय। लेकिन ग्रामेटिकली जानते क्या है? संस्कृत ग्रामर में कृपण का अपोजिट, एंटोनियम या फिर उसका विपरीत शब्द होता है ब्राह्मण। हाँ, ये कृपण का अपोजिट है। ब्राह्मण जो है उसके काम बताए गए गीता में, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पठन पाठन, शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन, यज्ञ करना कराना, दान प्रतिग्रह, दान लेना और करना। तो ब्राह्मण जो है वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर कोई ब्राह्मण जो है खूब अपनी इकट्ठा करते जा रहे तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा है
तो भगवान की सेवा में, समाज की भलाई के लिए वो उसको दान दे, उसको वो प्रयोग करे, है ना, उसमें उसको लगाए। ये ब्राह्मण की डेफिनेशन है। उसको माइजरली नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम सबको ब्राह्मण की तरह लार्ज हार्टेड बनना चाहिए। कोई ब्राह्मण के पास कोई आ रहा है हेल्प के लिए, तो वो उसका कर्तव्य तुरंत देना, इस प्रकार से। तो हमको कृपण नहीं बनना है, हमको ब्राह्मण मतलब रियल ब्राह्मण, नॉट लाइक कास्ट ब्राह्मण, यानी जो ब्रह्म का जो ये जो तत्व है उसको समझना है। और अगर हमारे पास कुछ है जो हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति डिजर्व करता है तो। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट इस आज के डिस्कशन से रिलेटेड? हमारे पास 4 मिनट है, कोई कुछ क्वेश्चन या कोई कमेंट करना चाहे आज जो हमने श्लोक चर्चा की इसके बारे में? नहीं, ठीक है सर। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गवर्नमेंट जी। अथॉरिटी जो रहते हैं वो एक्चुअली मतलब मेरे हिसाब से वो अगर कृपण होते तो सारा पब्लिक के लिए अच्छा रहता। अच्छा, क्यों? क्यों सर? देखिए, जितना भी सारा लॉज हैं या फिर जितने भी सारा मतलब बेनिफिट्स मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो एक्चुअली में मतलब पब्लिक तक आता नहीं है। वो अपने बारे में सोच के रख लेते हैं सारा चीजें। हाँ, तो ये तो इसका मतलब वो कृपण है। सी, आई मीन, लेट अस अंडरस्टैंड, कृपण मीन्स माइजरली, है ना, और वदान्याय या ब्राह्मण मीन्स विद अ लार्ज हार्टेड, है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स तो को कृपण बदला होना होना है। चाहिए। हाँ, उनको वदान्याय होना चाहिए, यस, दे शुड बी होना लार्ज चाहिए वो हार्टेड। होते हैं। जी जी। हाँ, उनको कृपण नहीं होना चाहिए, यस। तो यही तो, इसलिए तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे अंदर दोष आ गया, मेरे अंदर कमी आ गई, क्या कि मैं कार्पण्य दोष उपस्वभाव, मेरे अंदर कृपणता आ गई है। इसलिए वो भगवान से बोल रहे हैं कि मेरी इस कृपणता को आप हटाइए, मेरा विजन को ब्रॉड बनाइए, मेरे हार्ट को ब्रॉड बनाइए। वही वो उनसे तो निवेदन कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा यही सर कंसर्न था कि अभी हम लोग मतलब मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ उसी चीज में कि गवर्नमेंट के पास वो पावर है और हम लोग पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको अप्रूव करने के लिए मतलब बहुत ऊंच-पुचर है। देख रहे हैं वो पूरा फ्री ऑफ सर्विसेज है, लेकिन वो सर्विसेज पब्लिक तक आने के लिए मना कर रहे हैं। तो सर यस। उनको कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सजेस्ट कीजिए देखिए, सर। जब अगर किसी को कन्विंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले को जो इंटरेस्टिंग लगेगा, वो जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसको समझाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको जी, नेताओं को समझाना है तो आपको उनको इस तरह समझाना पड़ेगा, ये चीज करने से कैसे आपको ज्यादा वोट मिलेंगे। जी, जी। अगर आप हमारी स्कीम फॉलो करेंगे तो कैसे आप पॉपुलर बनेंगे, आपके वोट बनेंगे, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, आपका फोटो छपेगा, तो शायद वो समझे, जी। है ना। और नहीं सर, बाकी ऑफ कोर्स ये करप्शन हम तो लोग बहुत सर। वाइड स्प्रेड है। और जैसे कहते हैं, एक कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है तो नहीं जगाया जा सकता। तो जी कोई सर। व्यक्ति अगर पूरा ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है कि मैं अपने तरीके को नहीं बदलूंगा, तो कोई क्या कर सकता है। तो जी एक्चुअली सर। हमारा मीटिंग केवल 70 सेकंड्स का बाकी है, 70 सेकंड्स के बाद बंद हो जाएगा। तो आपको जल्दी कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी क्लोज। नो सर, दिस मच। ठीक थैंक है, यू। तो वी विल डिस्कस टुमारो, है ना। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम शील हरे हरे। प्रभुपाद की जय। जय। लगे दे दो मोठं